अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियासत और तारीख़ में जहाज़िब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदेद। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे निज़ाम अदल के बारे में है, हमारी अदलिया के बारे में है, निज़ाम इंसाफ के बारे में है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसे है। आपको पता है कभी एक मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हुआ करता था। आज एक जज साहब ने जो है वो कोर्ट में रिमार्क्स दिए थे कि मशरक़ी पाकिस्तान भी ऐसे अलहदा हो गया था। तो चलिए हम मशरक़ी पाकिस्तान से शुरू करते हैं। जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो तब मौलवी तमीज़ुद्दीन जो उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया। स्पीकर नेशनल असम्बली थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया, लेकिन उस वक्त के जो जज थे, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने नज़रिया ज़रूरत के तहत उस केस को जो है वो हल कर दिया। उसके बाद भुट्टो साहब, शहीद कहा जाता है उन्हें, उनका केस अदालत में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई। बाद में उन्हीं जजों ने कहा जी हमसे गलती होगी, हमसे ज़बरदस्ती ये करवाया गया। अब कैसे जज हैं कि आपको प्रेशराइज़ किया जाए तो आप प्रेशराइज़ हो जाते हैं। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। मोहतरमा की असम्बली टूटी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। मियाँ नवाज शरीफ ने रिट की, उनकी असम्बली टूटी, उन्होंने रिट की, सेम रिट, सेम सारी चीज़ें सेम थी, कोई फ़र्क नहीं था। अदालत ने उनको कहा जी आप ठीक कहते हैं, आपकी असम्बली हम बहाल कर देते हैं। उसके बाद बात हम थोड़ी सी और जो है वो आगे की तरफ ले आते हैं। आपको याद है जस्टिस इफ्तिखार थे, उनके एक असिस्टेंट उस टाइम हुआ करते थे, वकील थे वो। आजकल लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट कह रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो जज हैं। उनकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या था, कैसे सेलेक्ट किया गया, चलिए हम अभी इन बातों की तरफ नहीं आते, हम और बातों की तरफ चले जाते हैं। मरीम नवाज़ का केस पिछले 3 साल से चल रहा है, फ़ैसला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस 3 साल से चल रहे हैं, आज तक ज़मानत पे जा रहे हैं वो, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आसफ़ अली ज़रदारी साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े बड़े केसेस हैं उन पे, और उनमें से कई लोगों ने, उन्हीं केसेस में से कुछ लोगों ने पैसा वापस भी कर दिया, लेकिन इनका जो है वो अपना जो फ़ैसला है वो नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम पीका कानून। पीका कानून गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस दिया, अगले दिन किसी साहब ने एप्लीकेशन दी, तीसरे दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है जी वो मुअत्तल कर दिया कि आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, आप इस शिक के तहत जो है वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। FIA को उन्होंने मना कर दिया। कानून क्या था कि किसी की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें ना झांका जाए और उसके बारे में गलत खबरें ना दी जाएँ। जो देगा उसकी सज़ा इतने साल होगी और बिला ज़मानत होगी। बहुत अच्छे जय साहब, यानी कि आप किसी की माँ बहन बेटी के कपड़े उतार दें, लेकिन आप उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो फ़ैसला है। आप किसी को गली में खड़ा करके उसको जूते मारें, उसके ख़िलाफ़ झूठी खबरें दें, उसके घर वालों के ख़िलाफ़ झूठी खबरें दें, उनकी ख़वातीन को बदनाम करें, लेकिन आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि मैंने आज से मैं वीडियो यूट्यूब खोली हुई थी, 3 साल पहले की एक वीडियो मेरे सामने आई थी, जिसमें जो है वो थंबनेल जो लगा हुआ था वीडियो पे वो न्यूज़ चैनल था। मैं अब बता भी देता हूँ, 24 न्यूज़ या न्यूज़ 24, वो जो भी है, आप खोल के देख लीजिए उनकी जो है वो यूट्यूब वाली, उस पर ये थंबनेल लगा हुआ था कि वज़ीर आज़म की जो है वो बीवी बुशरा बीबी के बारे में था, छोड़ के चली गई। उस वक्त वज़ीर आज़म ने केस किया नजम सेठी के ख़िलाफ़, क्या हुआ, आज तक उसका फ़ैसला नहीं हो सका। शौकत खानम के ख़िलाफ़ इतनी बातें की इन लोगों ने, 10 साल से हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ केस चल रहा है, आज तक फ़ैसला नहीं हुआ। फ़ैसले हमारे यहाँ वो होते हैं जो फ़ौरन चाहिए होते हैं, इनकी जो अपनी ज़रूरत होती है, या वकीलों की, या
उन सियासतदानों की जिन सियासतदानों ने इनको भर्ती किया हुआ है, जिन सियासतदानों ने इनको लगाया था, उनके केसेस तो फ़ौरन चलते हैं और उनको रिलीफ भी उसी लिहाज से मिलता है जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं। पाकिस्तान में एक कत्ल का केस चल रहा था। केस का फैसला आया कि बंदा बेगुनाह है और पता लगा बंदा 2 साल पहले जेल में इंतकाल कर चुका है। हमारा जो वर्ल्ड रैंकिंग हुई है उसमें हमारा 132वां नंबर है कानून इंसाफ फराहम करने वालों में, हमारी अदालतों का। पाकिस्तान में तौहीन अदालत आप करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वैसे अगर आप किसी की तौहीन करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कानून नहीं, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कह दिया। तो नाज़रीन किराम, हमें बहसीयत कौम इन चीज़ों के बारे में अब सोचना चाहिए। हम कब तक ये नाइंसाफ़ियाँ, ये जुल्म, ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? जैसे साहब कह रहे थे जी बड़ी जो है वो सोशल मीडिया पे है तो पार्टियाँ रोकें। सोशल मीडिया पे सिर्फ पार्टियों की वजह से गंदगी है? आपके जो फैसले होते हैं उनकी वजह से गंदगी नहीं फैलती है? ये जो आपने फैसला किया कि इसकी वजह से गंदगी नहीं फैलेगी? जिसका दिल चाहे किसी की बहू बेटी को जो है वो खड़ा करके बाज़ार में और उसके कपड़े उतार दे, उसकी नंगी तस्वीरें शाया कर दे, और फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकेगा कि जज साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। जज साहब, जज साहबान, बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।